पढ़ने वाले हैं एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र। हम जानते हैं एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। उसी तरह सल्फ़र के भी एलोट्रोप्स होते हैं। आज हम वो देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र। सबसे पहला जो आता है आपके पास एलोट्रोप वो है रोम्बिक सल्फ़र, ठीक है। रोम्बिक सल्फ़र को हम एक और चीज़ कहते हैं, वो होता है इसे ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र भी कहा जाता है। और इसका जो सबसे मेन नाम है वो है इसका क्राउन शेप भी हम इसे बोलते हैं, बिकॉज जिसका शेप रहता है वो क्राउन शेप में रहता है। क्राउन शेप या फिर ऑक्टाहेड्रल सल्फ़र इसे हम कहते हैं, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि आपके पास पूरे 8 इसमें सल्फ़र है, तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल सल्फ़र। और मेनली हम ऐसे ज़्यादातर जो है शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलने के लिए अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा सल्फ़र कहते हैं। और मेन जो इसके नाम है वैसे रोम्बिक सल्फ़र, ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र और क्राउन शेप जो होता है इसका तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि स्ट्रक्चर तो हमें याद करना है, क्राउन शेप होता है इसका नाम। और ऑक्टाहेड्रल सल्फ़र इसलिए क्योंकि उसके पास 8 जो है आपके पास सल्फ़र होते हैं और उससे बना हुआ होता है ये। और अल्फ़ा सल्फ़र जो होता है इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो नाम है अल्फ़ा सल्फ़र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास तीनों एलोट्रोप्स ऑफ सल्फ़र में अल्फ़ा, बीटा और गामा सल्फ़र से भी इसको हम क्या बोलते हैं, इनके नाम जानते हैं, इसीलिए आपको अल्फ़ा सल्फ़र भी इसका नाम पता होना चाहिए। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि मैंने इसके नाम में ही बता दिया, क्राउन शेप का ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें अरेंजमेंट देखिए कैसे होती है सल्फ़र की। तो अब हम इसका शेप देखेंगे, शेप कैसा बनता है इसमें। जो आपके पास सल्फ़र होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इसका शेप जो होता है कुछ इस तरह से रहता है, क्राउन शेप में, ठीक है। ये डब्ल्यू जैसा बनेगा और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, नीचे से एक क्राउन शेप जैसा यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। तो ये क्राउन शेप सल्फ़र जो है, क्राउन शेप इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि क्राउन जैसा दिखता है। अगर हम यहाँ पे इसका अरेंजमेंट देखें कि आपके पास ये तो एक ऑर्थोरोम्बिक सल्फ़र, ऑर्थो या फिर रोम्बिक सल्फ़र आपके पास है, तो बाकी जो सल्फ़र होंगे वो किस तरह से अरेंज्ड होंगे इसमें। ये तो एक है, ठीक है। दूसरे का पैटर्न क्या रहेगा, जो दूसरा होगा आपके पास यहाँ पे सल्फ़र, अल्फ़ा सल्फ़र, वो इस तरह से अरेंज रहेगा, बिल्कुल इसी के जैसा होगा, वो भी इस तरह से रहेगा अरेंज्ड। तो आप देख सकते हैं कि वो अगर आप देखेंगे ऐसे, इसकी पैकिंग जो है कितनी अच्छी है, इसी वजह से ही बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है अपने पूरे, अगर हम देखें तीनों एलोट्रोप्स में तो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल फॉर्म इसकी कहलाई जाती है, क्योंकि ये जो है इतने अच्छे से इसमें, अगर ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसमें इतने अच्छे से फिट हो जाएगा, वो अगर अपनी फॉर्म में, अगर अपने कंपाउंड में होगा तो अच्छी तरह से फिट हो रहा होगा, तो अच्छा उसकी स्टेबिलिटी जो होगी बहुत अच्छी होगी उसके स्ट्रक्चर की वजह से। तो जो इसका स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो बिल्कुल इसी तरह पैरेलल जाता रहेगा, ऐसी स्ट्रक्चर्स के नीचे आएगी और इसी तरह आती रहेगी। इसके वजह से क्या होता है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये जो है, ये वाला सल्फ़र दूसरे सल्फ़र के साथ फिट हो जा रहा है ना। तो इसी वजह से जो होता है, ये वाला जो सल्फ़र होता है हमारे पास, रोम्बिक सल्फ़र और या फिर अल्फ़ा सल्फ़र, वो अपने कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे मोस्ट स्टेबल होता है अपने पूरे एलोट्रोप्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सभी के बारे में हम पहले स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। फिर आप प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे से मिलाना कि क्या फ़र्क है उनमें। तो इसका जो कलर रहता है वो बिल्कुल ब्राइट येलो रहता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ब्राइट येलो कलर इसका दिखाई देता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि ये अपने एलोट्रोप्स में सबसे मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप है ये सल्फ़र का, और वो भी रूम टेम्परेचर में। सो इट इज़ मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ सल्फ़र एट रूम टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। और तो ये सॉल्युबल किस में होता है, जो चीज़ वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहते हैं, उनमें सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इट्स इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CS2। ये जो CS2 आपका बहुत ज़्यादा आने वाला है, ऑर्गेनिक में भी आएगा, तो इसको अब आप ध्यान से यहाँ पे पढ़िए कि CS2 जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और आप जानते ही हैं यहाँ पर जो चीज़ें वाटर में ज़्यादातर होता है कि जो चीज़ें वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रही होती है तो वो CS2 में सॉल्युबल हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट हैज़ वेरी लिटिल थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसकी जो थर्मल और
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा कम होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी कि उतना ज़्यादा ये रिएक्टिव नहीं होता है, नहीं तो इसकी शायद ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी। सो यहाँ पर इसका सिंपल से 4 पॉइंट थे। सबसे पहला हमने देखा ब्राइट कलर होता है, ब्राइट येलो कलर होता है इसका, सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है एलोट्रॉप का। और नेक्स्ट है इसका कि ये जो होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट सॉल्युबल किस में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि सब इसका जो आपके पास इसकी कंडक्टिविटी होती है थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा एलोट्रोप जो कि है मोनोक्लिनिक सल्फर, और जिसे हम कहते हैं बीटा सल्फर। तो मोनोक्लिनिक सल्फर में और आपका जो भी हमने देखा था अल्फ़ा सल्फर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है, इनका कलर भी लगभग सेम होता है, बस इनका जो फ़र्क होता है वो होता है इनका अरेंजमेंट। एक जो आपके पास बीटा सल्फर होता है और दूसरा बीटा सल्फर, एक अगर हम देखें तो बहुत सारे अगर हम देखें तो सिर्फ एक बीटा सल्फर तो होगा नहीं, है ना, बहुत सारे होंगे। तो उनका जो अरेंजमेंट रहता है अपने कंपाउंड में, अपना स्ट्रक्चर में, तो उनका अरेंजमेंट रहता है वो जो होता है इससे थोड़ा अलग रहता है। इसका भी क्राउन शेप ही रहता है, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर उल्टा क्राउन बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसका अरेंजमेंट, यहाँ ये सल्फर इस तरह से अरेंज रहता है, बिल्कुल वैसे ही क्राउन की तरह बनता है, ठीक है, पहला वाला बिल्कुल क्राउन जैसा ही बनता है, बट जो दूसरा होता है वो थोड़ा अलग बनता है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो सल्फ़र है ये यहाँ पर इस तरह से अरेंज रहता है, ये तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे हमने पहले देखा था, क्राउन शेप, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम दूसरा देखते हैं ना, तो दूसरा जो होता है बिल्कुल उल्टा क्राउन चलता है। ये जो है ना, इस इमेज को हमें बिल्कुल अपोजिट बनाना है, तो ये बिल्कुल इस तरह से अपोजिट बनता है, यहाँ पर इस तरह से बनता है ये वाला डायग्राम, ओके। तो ये देखिए आप, ये इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये जो है उल्टा क्राउन जो आपके पास बन गया है, और ये जो होता है इस तरह से अरेंज रहता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ़र्क क्या है। पहला वाला जो था उसका जो अरेंजमेंट था अपने एक अल्फ़ा सल्फ़र और दूसरे अल्फ़ा सल्फ़र से बहुत अच्छी जो है इसकी पैकिंग थी, बट यहाँ पर उतनी अच्छी पैकिंग नहीं है। यहाँ पर जो है आपके पास जो एक जो है आपके पास क्राउन शेप का है, बट दूसरा जो है बिल्कुल अपोजिट उल्टा क्राउन है। तो यहाँ पर उसकी जो अरेंजमेंट है वो अच्छी नहीं है, उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से जो ये है उतना स्टेबल नहीं रहता है कंपैरेटिवली हमारे अल्फ़ा सल्फ़र के। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो कलर मैंने आपको बोला था इसका सेम रहता है, बट यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि ये डल येलो रहता है, वहाँ पे वो ब्राइट था, यहाँ पर ये क्या होता है डल येलो इन कलर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इसका पॉइंट है ये जो होता है ये भी सेम है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में जो होता है ये जो होता है सॉल्युबल होता है, बट वाटर में इनसॉल्युबल रहता है ये भी, और हमारा जो हमने अभी अल्फ़ा सल्फ़र देखा था वो भी, ओके। इसका एक इसमें ट्रांजिशन टेम्परेचर आप समझते हैं, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम जाते हैं तब उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है 369 केल्विन होता है। इसमें ये क्या कर देगा, अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, राइट। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर इज़ 369 केल्विन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लास्टिक सल्फर्स, या फिर जिसे हम कहते हैं गामा सल्फ़र, ठीक है। प्लास्टिक सल्फ़र या फिर गामा सल्फ़र का जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इन सबसे बहुत अलग होता है। देखिए इस तरह से ये चेन के फॉर्म में रहता है अरेंज्ड, इस तरह से कैसी भी आप चेन बना लीजिए वो चेन के फॉर्म में अरेंज रहता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम में जैसे मैंने अभी बताया आपको फ्लेक्सिबल होता है, प्लास्टिक इसीलिए हमने बोला क्योंकि वो अपनी शेप रीगेन कर सकता है। इट हैज़ रबर लाइक ट्रांसपेरेंट येलो थ्रेड्स, उसमें जो आपके पास अगर अब मैं आपको डायग्राम में इसमें देखो आप दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपके पास रबर लाइक ट्रांसपेरेंट येलो थ्रेड्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं। इसका जो रियल आपको इसका अगर आप रियल डायग्राम इसका देखेंगे तो उसमें थ्रेड लाइक दिख रहा होता है, रबर जैसा ये होता है बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट इसमें भी बिल्कुल सेम है, ये भी इनसेलेबल होता है, बट यहाँ पर केस है जो प्लास्टिक वाला है वो ना ही वाटर में सॉल्युबल होता है और ना ही CH2 में कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, वो दोनों में ही इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। बस जो हमारे पास अभी अल्फ़ा और बीटा आए थे वही दोनों के दोनों जो थे वो क्या थे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जा रहे थे, और यहाँ पर जो है ये दोनों में ही इनसॉल्युबल है। इट डज़ नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो उस पर उसका उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं कि मेल्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। नॉर्मल मेल्टिंग मतलब नॉर्मल जो हमारे पास रहता है मेल्टिंग पॉइंट उतने में ये आराम से मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये बाकियों से इसे अलग बनाता है, वो है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड,
ठीक है। तो ये सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह होता है, बिल्कुल अगर आप बोले बिल्कुल बर्फ़ की तरह होता है। ओके, तो प्लास्टिक सल्फर को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। क्या ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बर्फ़ की तरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडे, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सुपर कूल्ड लिक्विड के कैटेगरी में आता है। तो ये थे आज के हमारे 3 एलोट्रोप्स। देखिए हमने किसके, सल्फर के एलोट्रोप्स देखिए। स्टार्ट किया था हमने रोम्बिक से। रोम्बिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल क्राउन शेप होता है, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ताज की तरह होता है क्राउन शेप। और उसका जो अरेंजमेंट होता है, पैकिंग जो होती है, उसकी पैकिंग सबसे अच्छी होती है। इसके वजह से पैकिंग वो अच्छे से पैक हो जाते हैं, एक दूसरे के अच्छे से पैक हो जाते हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल एलोट्रोप है सल्फर का रूम टेम्परेचर में। वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बट सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। हम जानते हैं उसकी जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है, यानी कि ज़्यादा वो रिएक्टिव नहीं होता है। वो स्टेबल रहता है तो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट फिर हमने देखा था मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर में हमने क्या देखा, वो क्या होता है, उसका कलर सबसे पहले देखा था हमने, डल येलो कलर होता है ना। और जो हमारे पास रोम्बिक था उसमें ब्राइट येलो होता है। यहाँ पर जो होता है मोनोक्लिनिक सल्फर या फिर बीटा सल्फर में डल येलो के साथ साथ ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में और सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ट्रांजिशन टेम्परेचर यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें वो अपनी स्टेट चेंज कर ले, ट्रांजिट है ना। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर 369 केल्विन रहता है उसका। फिर हमने देखा था नेक्स्ट एलोट्रोप जो कि था प्लास्टिक सल्फर। प्लास्टिक जैसा कि उसका नाम है, रबर लाइक उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट येलो थ्रेड्स हमें उसमें दिखाई देते हैं। ये वाला जो होता है सबसे अलग होता है, ये ना ही वाटर में सॉल्युबल होता है ना ही कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। और इसका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ज़्यादा इसमें हमें एफर्ट्स, ज़्यादा टेम्परेचर ही नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको मेल्ट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट था फिर हमने देखा कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। प्रॉपर्टीज जो होती है सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह होती है, आइस लाइक प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं ये। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तब तक के लिए गुड बाय। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.